दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। काले कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। जय जय साई माँ। काले कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। काले कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। परम शिवानी 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 माँ, जय जय साई माँ। जगदम्बारिणी 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 माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। काली कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। काली कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। परम शिवानी माँ, जय जय साई माँ। परम शिवानी माँ, जय जय साई माँ। जगदम्बारिणी 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 माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। Good morning, good afternoon, good day to all the lovers. This is our day, this is the day of love, moment of love. जब डे बोलेंगे तो we'll bind it by time. तो डे ही नहीं बोलना है, now, no, now of love, अभी प्रेम का. Sorry I took the mic, but I couldn't resist actually, क्योंकि all these beautiful thoughts, feelings आ रहा है दिल में कि how lovely and great our mother is, our universal divine mother of love. कोई झंडा लेके नहीं गया किधर भी लाइफ में कि ये मेरा है, मेरा शब्द कभी आया ही नहीं, मेरा और प्रेम में आता ही नहीं है. They never, कभी नहीं कि भाई तुम यहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ. They have, what I have seen in my life, go anywhere and everywhere because everywhere is God.
They have lived it. कोई बाउंड्री भी नहीं, मैं मेरा का एक बूंद डॉट भी नहीं. हाँ, एज अ मदर हाउ प्रोटेक्टिव दे आर, दे केयर फॉर अस. वो रिस्ट्रिक्शन अगर डाले थे वो हमारे भलाई के लिए, पर कैसे वो उनके जीवन इज फिल्ड विथ लव. नो मी, माइन एंड मेरा. सो ब्यूटिफुल. एक बार उन्होंने खुद शांति कुंज में कहा, जहां पर भी तुम्हारा श्रद्धा है तुम वहां जाओ. दे आर गॉड. नो डिस्टिंग, नो डिफरेंस. या तो दादा के पास जाओ, या साईं के पास जाओ, बाबा के पास जाओ. वो दे आर इन देयर ओरिजिनल सेल्फ, दैट आई एम इट ऑल. हम जहां पर भी जाएंगे और याद में रहेंगे, प्रेम के याद में, उन तक तो पहुंचता है, उनको ही जाता है. एंड दैट इज द ग्लोरी ऑफ आवर डिवाइन. हमारा मन, हमारा ख्याल इतना छोटा है, इतना छोटा है, एक्चुअली यूजलेस है प्रेम में. इट्स लाइक अ बबल. I was very happy. I'm very happy to see the lovers of Guru Ma come. When Sweetie walked in, I felt wonderful. Pinky, all this young generation, Pankaj, Sweetie, Muskan, Saharsha's mother. This is the generation we are blessed. We are really blessed, and I think it's time for our love to blossom. कि भाई हम मन में अभी न रह के, प्रेम को आगे डाल के, हमारे जो भी actions है, it should be based on love and courage. So the first step of courage is for you to come and sit where you all belong. And as the youth, as Ma's children, as the children of love, our fragrance is also love. जब हम किसी को देखते हैं, then we can also pass on that love. So I would like both of you, Pinky, Sweetie, and bring Prem Didi, and you all come and sit upstairs while this lovely session of Guru Mahima bhajans are going on. Carry on. As I keep getting something to come, I will come and trouble you all. Okay. We'll have bhajans, then we will shift to the Vani. गुरु महिमा गाओ, गुरु
विराजित चरणं निर्मल हृदय विराजित चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं भवसागर उद्धारक चरणं भवसागर उद्धारक चरणं भवसागर उद्धारक चरणं साई चरणं प्रणमाम्यहम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरुचरणं मानस भजरे गुरुचरणं साई चरणं प्रणमाम्यहम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं निर्मल हृदय विराजित चरणं निर्मल हृदय विराजित चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं सकल चराचर व्यापक चरणं भवसागर उद्धारक चरणं भवसागर उद्धारक चरणं साई चरणं प्रणमाम्यहम् साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणं प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरुचरणं जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला जय
जय जग जननी माँ जय जग जननी माँ जय जग जननी माँ जननी माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय साई शिव शंकरी साई परमेश्वरी साई शिव शंकरी साई परमेश्वरी अम्बे भवानी माँ जय साई भवानी माँ जय जय जग जननी माँ जय जग जननी माँ जय माँ जय माँ जय माँ साई शिव शंकरी साई परमेश्वरी साई शिव शंकरी साई परमेश्वरी अम्बे भवानी माँ जय साई भवानी माँ जय जय जग जननी माँ गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा नमोस्तुते गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा विद्यादायक गुरु बाबा विद्यादायक गुरु बाबा शांत स्वरूपा गुरु बाबा शांत स्वरूपा गुरु बाबा गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा जय गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा विद्यादायक गुरु बाबा शांत स्वरूपा गुरु बाबा गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा जय गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा Okay, thank you, thank you. Let's give a big round of applause to our family only, family of love.
And really, on behalf of all, Prem Didi, we love you. Thank you. अभी feeling था कि what is the fragrance of love? It is humility, namra bhav, and that you are an adarsh for us youngsters. So I bow down to you, do pranam. You bless the young generation with this humility that you have. मैं ना ये मंत्र, ये गहना जो दादा भगवान ने कहा है, ये हम आप में देखते हैं. So we love you, and Prem Didi wish you all the best and bless the young generation. I don't know where's the shawl. I had told Sweetie to bring some shawl. I would love to put it around you and seek your loving, sweet blessing. We love you. And then we can have the young generation put it on Prem Didi, and let's give Prem Didi a big hand. This fragrance of humility is so beautiful, my God. So senior, but still कोई बच्चा भी आकर कहे ना कि भाई ऐसा करो वैसा करो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा. So this yes, powerful yes, ये तो प्रेम से ही आ सकता है. ये yes जो आता है, नहीं तो नो कहने वाले तो लिस्ट कितना, आई एम द फर्स्ट वन. वो नो के लिस्ट में आई एम नंबर 1. बट yes, the whole yes of acceptance and obedience, I see in Prem Didi's way of life. You are really a true jewel of Guru Ma, of Jai Baba. And I know in my heart, Jai Baba is very proud of you. All the best to you. Acha, now who will begin? Would you want, who you say? Sweetie will start? Okay. Or let Shashini start. Vachan from Jeba's Mukh. So now this bhajan was going, Guru Mata Pita, Guru Baba, Guru Mata Pita. तो हमने देखा है सचमुच में जो जेबा के साथ आराम में भी होता है ना, जेबा पूछती है कुछ खपई, कुछ चाहिए, कौन पूछ सकता है, बोलो. जो इतना समर्थ है और समर्थ बनाता है, वो जो भी आराम करने वाला होता है वो बोलते हैं आपकी ब्लेसिंग. क्योंकि एक बार जेबा ने बोला था कि माया से तू थकी है, मेरे से पूछा था. तो मैंने बोला हाँ, माया तो बस, क्योंकि हमको वैराग था ना उन दिनों में बहुत. बोला जब तक माया का अनुभव ही नहीं किया है, माया देखी किधर है तुमने. तो फिर जब भी वो पूरा क्रॉसिंग में होते गए और सब माया का अनुभव करते गए, तभी ऐसे लगता है अंदर तृप्त हुआ कि क्या है ना, माया क्या है. माया तो मायापति के साथ होती है नहीं. आज लक्ष्मी किधर रहेगी? विष्णु भगवान के चरणों में. अगर हमको विष्णु भगवान मिल गए तो उनकी दासी है, दासी भी नहीं बोले लेकिन वो उनकी ही है, ठीक है. तो वो भी प्योर है, वो भी महान है. तो इसके लिए भगवान ने बोला माया है कितने का, माया है कितने काम की, माया से तंग न हो, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो, है ना. माया कोई खराब चीज नहीं है जिससे हम वैराग ले, लेकिन हम एक्सेस में जब भी जाते हैं ना तो वो माया बन जाती है ना. तो इसके लिए गुरु हमको ब्रेक लगाना सिखाता है. जिधर भी है एक कदम भी हम उठाएं, एक नजर से किसको देखें, एक वर्ड किसका सुने, उसके ऊपर हमारी चिंतन चलता रहे, रोलिंग चलती रहे कि ये मेरे काम का था, ये जो मैंने देखा उसमें क्या देखा मैंने. तो ऐसे एनालाइज करते करते सदगुरु भगवान ने, जेबा ने हमको इतना समर्थ, खुद समर्थ है लेकिन एक को समर्थ किया, एक को भी नहीं पर एक को. तो जय बाबा एक दृष्टांत बताते थे, बोलते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक परी जा रही थी. तो वो देख रही थी कि आसमान में कोई पक्षी
जा रहे हैं, ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं। तो वो रोज देखती थी पक्षी जा रहे हैं, पक्षी जा रहे हैं। तो एक दिन देखा एक वाइट कलर का इतना सुंदर पक्षी जा रहे हैं। तो ये फॉलो करती है उस पक्षी को। तो वो पक्षी गया भगवान के पास और उस पक्षी ने भगवान को, ये प्रेयर्स थी, पक्षी थे प्रेयर्स थी। तो वो प्रेयर थी कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे सब कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गॉड। अभी जय बाबा सारा दिन बोलते हैं ना, थोड़ा भी करो ऐसे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मैं जय बाबा को बोलती हूँ कि जय बाबा ये इलेक्शन हमारे में आ जाए। हमारा कितना जल्दी से ईगो निकल के आता है, थोड़ा कुछ किया नहीं और अंदर में हलचल शुरू हो जाती है। हमारे अंदर में कभी थैंक्स निकलेंगे कि उसकी एनर्जी से हमको सब कुछ हो रहा है। उन्होंने हमको एनालाइज कराया है, छोटी छोटी बात को एनालाइज कराया है, परखना सिखाया है। भाई ऐसे गलतियां नहीं करना, गलत बात में नहीं जाना, परख उन्होंने दी है। तो मैं बोलती हूँ, बार बार मैं उनको देखती हूँ तो ऐसे अंदर में हमको भी आता है जय बाबा ये हमारे अंदर में भी आ जाए कि हर बात के लिए हमारे अंदर से थैंक्स निकले। तो उसने भी ऐसे बोला। तो वो परी ने उस बर्ड का पीछा किया, बोला ये किसकी प्रेयर थी, किसकी प्रेयर थी। तो देखा कि एक आदमी नदी के किनारे पे बैठा है और उसके पास कपड़े भी नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी है। वो झोपड़ी में वो बैठा है और भगवान को बोलता है कि मुझे कितना सुंदर आकाश दिया है, सामने नदी है, बर्ड्स है, ग्रीनरी है, आकाश है, क्या नहीं दिया है आपने मुझे। तो जब ये मोस्टली बताते रहते थे कि हमको हमेशा थैंक्स करनी चाहिए। क्या करेंगे, एक सेज में जाके हमको मिलेगा क्या, है ना। ये भी हमको कितना स्ट्रिक्टली डाला होगा, बहुत स्ट्रिक्टली डाला होगा, नहीं तो मन इतना जल्दी रिबैक नहीं होता है वापस। वो थोड़ा ही कोई किसी ने प्रशंसा किया, कुछ भी किया ना, ऐसा लगता है मुझे इस बात में मास्टरी आ गई है, मास्टरी। अरे मास्टर यही बोलता है कि मैं आपका दास हूँ, मैं सेवादारी हूँ। सदगुरु भगवान भी, दादा लक्ष्मी भगवान भी बोलते थे मैं सेवादारी हूँ, आपके जैसे सेवादारी हूँ। और वो भी ये भी बोलते थे हमेशा अपने से पूछो मेरे से हुआ क्या है, मेरे से हुआ। बोला एक बार मैं ब्रश कर रही थी तो आईने में देख रही थी, तो मुझे अंदर से आया कि मेरे से हुआ क्या है। अभी उन्होंने तो इतने की कीर्ति संवारी है ना। हमने गुरु माँ को भी देखा है, अपनी नींद भी साइड कर देते, खाना भी साइड, आज भी सब साइड करके करके। उस कल की बात है, कोई आया था इधर की चाय खाए जो उस पराठो ऐसा नहीं देना, कुछ तो खा नहीं रहे थे, एक बाइट खा के बोला बस हो गया, बस हो गया। ये आदर्श है हमारे लिए। तो ये बातें हमारे में आती जाए। फिर किसी को भी कैसे संवारते हैं। एक बार किचन में कोई पापड़ बना रहा था, सेक रहा था पापड़, तो उसका पापड़ जल गया। तो बोला उसने बोला जय बाबा ये खड़ी थी ना, मुझे जगह ही नहीं थी उधर तक जाने की। ये आदत अपने से निकालो, ब्लेम करने की आदत तुम्हारा इसके वजह से हुआ है, वो कभी भी नहीं अंदर में लाने देना। हो गई मेरी गलती है, वो मानना है। ये रीजंस में नहीं दें हम, तो ये हमको अंदर से। और उनके है ना गुरु के वचन है जैसे हीरे मोती, ये एरोस की तरह अंदर में घुस जाते हैं। जो उनके मुख से मिलते हैं ना, एरोस के समान अंदर घुस जाते हैं। तो कभी उस दिन से कभी भी किसको ब्लेम नहीं करते हैं कि इसके वजह से ये रीजन था, वो रीजन था। नहीं, ओके हो गई है बात, सॉरी, ये गलती रिपीट नहीं होगी। तो ये बातें एक बार
एक योगी थी, उसकी शादी हो गई, नहीं शादी नहीं हो गई, एंगेजमेंट हो गई। ताबूत स्ट्रीट में थे तभी जय बाबा। तो वो लड़का बोलता है मैं इसको लेके जाऊं घुमाने के लिए। तो गुरु माँ ने बोला पहले तो स्कूटर ले, उसको गाड़ी नहीं थी, फिर बाद में इसको लेके जाना। प्रकृति में भी हमारे आके कैसे सेटल करते हैं, कैसे हमारी बातें सेट करते हैं। भाई ये बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बात होगी। तो वो हमको पूरी प्रकृति में भी आके और सब ये करा के और ये करते हैं। फिर हाँ, उस दिन ही पूछा, जेबा से पूछा, नेगेटिव ख्याल आते हैं कभी कभी। जय बाबा ऐसे लेटे हुए थे, बोलो सब गुजर जाएगा, सब दिस टू शैल पास। आपको अनुभव भी है कैसे पास हो गया। बोला सब गुजर जाएगा और सब ठीक है, और सब ठीक है। तो सचमुच में ये प्रैक्टिकल में जब भी अंदर में आया तो लगा कि सही बात है। हम छोटी छोटी बातों को कुछ मीनिंग भी नहीं होती है, टके टके की बातें होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, उसमें हम नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव हो, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक होगा। तो हाँ, फिर जेबा से किसी ने बोला कि आप वचन दो, तो बोला दिल लिखे सदाई पैंजे इस थरे अडोल रखे तू चित्त जे अडोलता जो आनंद अमर चखे तू। बोला कभी भी वीक नहीं होना। जैसे देखो सबने हमने गुरु माँ को देखा है, हमेशा एक गुरु माँ का फोटो है, हांगकांग में शायद निकाला था, चाइना में, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो एक योगी ने बोला गुरु माँ ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो तो ऐसे शेष होम है। तो उन्होंने फोटो जो शांति कुंज में लगा हुआ उसने निकाल के रखा नीचे। हमेशा उन्होंने हमको दिखाया है कि वो कितने स्ट्रांग थे, और हम सबको स्ट्रांग किया है। हम सब की छोटी छोटी बातों को ध्यान दे के एनालाइज करा के ऐसे ही नहीं एनालाइज कराया है। तेरे को ये मिलेगा फिर तू क्या करेगी, ठीक है, तेरे को ये मिलेगा फिर तू क्या करेगी। ऐसे करते करते अंदर में इतना खाली करके और भरपूर कर दिया। तो बोला कि स्ट्रांग होना। एक योगी के डायरी, पहले हम डायरियां लिखते थे ना, बहुत डायरियां लिखते थे। साईं के टाइम में हमने बहुत डायरी लिखी है ना। तो पहले पेज पे हम जेबा से वचन लिखवाते थे, है ना। पहले पेज पे जेबा से वचन लिखवाते थे। तो उस वचन में क्या लिख के दिया था, भगवान तिंजे बड़ा में आहे हमेशा हूंदो, अपने को कभी अकेला नहीं समझना। फिर बोला कमजोरी मौत है, कभी भी इंसान कमजोर होके नहीं चलना। फिर बोला अपनी वैल्यू करेगी तो पूरी सृष्टि तेरी वैल्यू करेगी। अपनी माना अपनी आत्मा की, अपनी जागृता की, सुजागी की हमको बहुत वैल्यू करनी है। ऐसे नहीं कि किसके भी इसमें आके और हम गलत काम करके और बोले मेरी वैल्यू हुई, नहीं। तो जेबा ने ये इतना एक राम भरोसे में योगी की शादी हो गई। तो उसके घर में थोड़े माना ऐसे नोकझोंक हो गई थी, माना कैसे स्वभाव अलग अलग होते हैं ना। तो गुरु माँ ने क्या बोला ये आग में है ना, हीरा सोना प्योर हो रहा है भाई। अगर हम भट्टी में नहीं डालेंगे, आग में नहीं डालेंगे तो कैसे प्योर होगा। तो ऐसे ही बोल हर स्टेप पे किससे बात करके आई, क्या बात करके आई। देखो पर्सनल ट्यूशन है गुरु माँ की और साईं की है ना। साईं बोलते थे कि ये हमारा प्राइवेट
क्लास क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 to 1 हम एक बात को छांट के और उसको ये कराते हैं, पकड़ाते हैं, बैलेंस मिलाते हैं। तो क्या देखा आज सारे दिन में, क्या सोचा आज सारा दिन, क्या किया, किस बात में तेरा गया, ऐसे एक बात को ऐसे मना माइन्यूटली, जैसे अंदर में कुछ नहीं रहे। और बोलते, एक किसी योगी ने बोला कि मुझे भी अच्छा लगता है इधर आके सेवा करूं, ये करूं। तो गुरुमान ने बोला अपने को खाली रखो। खाली होगा ना तो निराकार आप ही इंट्यूशन देख के उसको जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से कराना है वो कराएगा। कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं, कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं। नहीं, फिर एक डायरी में उन्होंने क्या लिखा, हाँ बोला, हाँ किसी ने, बहुत सीनियर थी वो माता, जय बाबा पिंपरी में बहुत आते थे। तो एक सीनियर थी माता, तो बोली इधर भी पेन है, इधर भी पेन है, मेरा पूरी बॉडी में पेन है। तो गुरु माँ ने बोला सूप बना के दो इनको। बोला सूप भी नहीं अच्छा लगता है कुछ भी। बोले जितना चिंतन तू बीमारी का करती है ना, उतना तू भगवान का स्मरण कर। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, इसके बदले में हम क्या करें कि उसका सिमरन। बाबा भी, गोदरी वाले बाबा के पास भी हमने देखा, कोई भी कुछ भी लेके आता था, वन सुखमनी जो पाठ करे उन्हें पानी पी, है ना। तो ऐसे देखो कैसे उनका वे होता है कि हमारा चित्त है ना, ऐसे देह ध्यास में नहीं रहे। ऐसे इसका चिंतन करते करते क्या हो जाएगा। जेबा ने बोला कभी भी ऐसे मैं ठीक नहीं हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना साइड से रास्ता निकाल के और अपनी सेवा सिमरन समर्पण में रहना। तो कभी भी बीमारी में इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर बोला हाँ पहले क्या होता था, हम लोग आए थे ना, बहुत वैरागी वाणी चलती थी, है ना। व्हाइट कपड़े पहनते थे, ऑफिस में भी जाते थे व्हाइट कपड़े। फिर मैं खाना बना के लेके आती, टिफिन लेके आती थी, ऑफिस मेरी उधर ही थी शांतिकुंज के सामने। तो फीका फीका खाली नमक डाल के आती थी, ये तू ही खा, हमको नहीं खिलाना, किसको भी नहीं खिलाना। वैराग भी बोला रस वाला होना चाहिए। और ये क्या है, ऑफिस में भी ये कपड़े पहन के जाती है, व्हाइट 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 व्हाइट। ऑफिस वाले भी बोलते थे ये क्या है, व्हाइट व्हाइट डाल के आती है। फिर ये बने बोला अगर व्हाइट पहनना है ना तो बॉटम का जो है ना वो कलर वाला डाल, दुपट्टा कलर वाला। कैसे उनको दोनों साइड से ये करना है, टैकल करना है। तो वो मना उसमें रस डालते थे, वे ऑफ लिविंग करते थे। और बोला कि हाँ अभी 2-4 लोग ही हैं, कोई बात पे डिस्कशन हो जाता है, रिपीटेशन हो जाती है। तो ये बोलते हैं ऐसे फिंगर ऑन लिप्स करते हैं। बोला उनकी चीज सब ठीक था, उनकी चीज सब ठीक था, मौन। और 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है ना। और हम लंबाई करते हैं, बराबर राइट बात है, उसकी गलत बात है तो भी बोल ठीक है, क्योंकि ये टाइम बोलने का नहीं है अभी। तो बोलो ये भी ठीक है। जब ने एक दृष्टांत बताया था, जब भी छोटे रूम में बैठे रहते थे ना, कर्म के ऊपर था। तो बोला कि एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो उसको बेटा ही औलाद ही नहीं होती थी। तो गुरु था उनका, तो बोला, गुरु ने बोला कि तेरे इसमें ये जन्म में तेरे को नहीं है, औलाद की का सुख नहीं है। बहुत सेवा किया उसने गुरु की। बहुत सालों के बाद उसको एक बेटा हुआ और उसने गुरु को बुलाया और बहुत खुशियां थी। लेकिन गुरु ने आते ही बोला कि तेरे राज्य में जो सबसे कीमती हीरा है ना वो लेके आ।
और उसके बेटे के हाथ में रखा और वो हरिओम शांति हो गया। सब हैरान हो गए, ये क्या किया गुरु ने, एक हीरा देके और उसको बस हरिओम शांति करवा दिया। ठीक है, उसने कुछ भी नहीं बोला, बोला दिया तो उसने ही ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जब भी बेटा आया फिर भी उसने गुरु को बुलाया, बोला देने वाला तो यही है ना। वो आया, उसने बोला आपके राज्य में जो सबसे ज्यादा कीमती कपड़ा है उसका एक पीस लेके आओ। उसने बेटे के हाथ, बच्चे के हाथ में रखा, हरिओम शांति। यह अभी डर गया। फिर तीसरा बेटा हुआ। तीसरे बेटे के टाइम फिर भी उसने गुरु को बुलाया, बोला वापस देता तो है ना, कुछ भी करता है लेकिन देता तो है ना। तो उसने बोला कि एक पिन लेके आओ, टाचनी लेके आओ, और बच्चे के हाथ में लगाई उसने, और एक ड्रॉप खून का राजा के हाथ में डाला। राजा के हाथ में डाला, बच्चा हरिओम शांति हो गया। अभी चौथा बच्चा आया, जब भी चौथा बच्चा आया तो उसने गुरु को नहीं बुलाया, बहुत डर गया, बोला 3 तो गए हैं, अभी चौथा तो एक तो रहने दो। तो उसने गुरु खुद ही आया, आप ही आया, ये सब डर गए। बोला अभी ये बच्चा तेरा है, अभी ये तेरे साथ ही होगा, उम्र भर सारी लाइफ तेरे साथ होगा। तो बोला कि ये 3 कौन थे? बोला ये 3 भी तेरे बच्चे थे, पर लास्ट बर्थ में तुमने क्या किया था, उसका खून किया था, तो अभी खून का बदला लेने आया था, तेरे को मारने आया था। दूसरा जो बच्चा था उसके हीरो की चोरी की थी, तो अभी तेरे राज्य में बर्बादी होने वाली थी, लेकिन मैं एक ही हीरा देके उस अकाउंट को नलीफाई कर दिया, क्लियर कर दिया। तीसरा जो था उसके कपड़े की चोरी किया था तुमने, और फिर क्या हुआ, अभी वो तेरा दिवाला निकालने आया था, लेकिन मैंने एक पीस कपड़े का देके और वो अकाउंट क्लियर कर दिया। तो गुरु माँ ने बताया ऐसे कर्मों की बहुत ज्ञान है, लेकिन कर्मों को हमको बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करना है, एक एक बात को, मेरे अंदर बिहाइंड में क्या चलता है ना, वो भी गुरु माँ बोलते अगर तुमने मेरे को बताया ना, भले अभी मेरा अंदर वाला नहीं मानेगा, लेकिन आगे चल के जरूर मानेगा, लेकिन वो देना बहुत जरूरी होता है, उनको अर्पण करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बोलते हैं कि कोई भी बात को बोला रेस्पेक्ट ऑल, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। गुरु माँ बोला किसको भी रेस्पेक्ट देने में कंजूसी नहीं करना। आत्म रूप है, सब मेरा अपना आप है, मैं क्यों किसके भी कर्मों में या कोई भी इसमें बातों में, उसके ख्यालों में, उनके विचारों में जाऊं। अभी नहीं, उनको ठीक है कोई लेवल आता है, अभी नहीं उसकी ऊंची समझ, समझो जिस बात को पकड़ाना चाहता है सतगुरु अभी, लेकिन कभी तो पकड़ेगा ना। देखो नारद मुनि ने कैसे उसको वाल्मीकि बना दिया, उसकी करुणा थी ना। तो गुरु माँ ने बोला सबको रेस्पेक्ट देने में किसको भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि उसमें मेरा क्या जाएगा। तो इसके लिए दिल से हर एक को अपने दिल में जगह देना है, उसके हर बात को हमको ध्यान देना है। फिर एक दूसरा वचन था, हाँ बोला कि किचन में हम मसाले यूज करते हैं ना, बॉक्सेस यूज करते हैं मसाले के, तो हम कैसे साफ करके वापस उठा के और रखते हैं शेल्फ में, ऐसे ही हमको
हर टाइम, हर पल अंदर में मिट्टी आती ही रहती है। ऐसे नहीं आएगी, आती रहती है, लेकिन हर टाइम हमको साफ करते रहना है, हर टाइम। यही हमारा एक काम है। देखो, भले डिग्रीज कितनी भी लें, लेकिन डिग्रीज में भी हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, तो वो मंथन करना बहुत जरूरी है। तो बोला कि जैसे मसाले के डब्बे हम ऐसे करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं, उसी जगह पे रखते हैं, ऐसे माइंड भी पहले तो क्लियर ही है ना, क्लीन ही। कोई आया नहीं, मैल अंदर आ गई, जजमेंट हो गई, भाई उसका स्वभाव कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसको पहले ही बाहर आउट कर दो। ऐसे मिलो जैसे अभी मिल रहे हैं, क्योंकि हर एक है ना, सत्तो रजो तमो गुणों में वर्तता है। कभी वो सत्तो में रहता है, कभी रजो में, कभी तमो में रहता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको सत्य आत्म भाव को पकड़ना है। फिर एक बताया, बोला कि संसार में है ना फन एंड फीस्ट है, लेकिन इधर क्या है, फनाई है। हाँ, ईगो इतनी इजी बात है, भी इजी बात, लेकिन अगर हमने उसको ऐसे डिफिकल्ट करके लिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसके लिए बोलते हैं ना, बोले भाव मिले रगड़ाई। भाई जो ईगो होता है ना, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर गुरु की शरण पकड़े रखी है और उसको हर टाइम प्रेयर करे, प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट ऑल, तो वो प्रोटेक्शन मिलती रहती। ईगो से प्रोटेक्शन करनी है हमको। हम क्या करते हैं कि इसके स्वभाव से, इसके अंदर में, बिहाइंड में क्या है, इसके इसमें नहीं, मुझे मेरे ईगो से, जैसे एक नाव में एक संत मेडिटेशन कर रहा था, 6 घंटे तक मेडिटेशन कर रहा था। 6 घंटे के बाद उसके नाव को धक्का लगा, तो उसने मेडिटेशन छोड़ी नहीं। सेकेंड टाइम लगा, थर्ड टाइम लगा, फोर्थ टाइम में जो वो आग बबूला हो गया। कौन ठोक रहा है, मेरी मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने देखा एक खाली जो बोट थी ना, वो शायद किनारे से उसकी रस्सी ये निकल गई थी, तो वो बार बार हवा से टकरा रही थी। तो उस मेडिटेशन से उसको मिला, बोला कि ये तो मेरे अंदर में था, ईगो माना जो भी था, अनडिस्टर्बेंस, अशांति। बोट तो बेचारी खाली थी, वो प्रकृति के से। तो बोला कि कोई किसको कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ईगो अगर ना, ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। हम ही इनवाइट करते हैं ईगो करके। हाँ, फिर उस दिन जयबा ने किसको वचन बताया था, ये सब वचन किसके नहीं है, हमारे लिए है। बोला ईगो करके कोई बात को खराब नहीं करना। बातें सुलझी हुई होती है, लेकिन मेरे ईगो करने से क्या होती है, खराब हो जाती है बातें। तो बोला कभी भी। और फिर उस दिन इतना अच्छा बताया, बोला कि जो हम वचनों को ग्रहण करते हैं ना, उनकी जय। जूम का सत्संग चल रहा था, सब संतों की जय, साधुओं की जय, है ना, सारी सृष्टि की जय। बोला जो वचन ग्रहण करने वाले हैं उनकी जय। पीते जाए। सच में ऐसे गुरु ऐसे मिले हमको, ऐसे अपना आप जैसे अपना आप है हमारी। कोई उसको मालूम है मेरे अंदर में क्या क्या है, सब मालूम है, लेकिन कभी भी नहीं जताता है, कभी भी नहीं। वो मुड़ जाते हैं और किसके अंदर में भी नहीं बढ़ते हैं, खाली बोलते हैं ऐसा करके। ऐसा कुछ भी किसको भी बताते भी नहीं है, और उनको मालूम भी है, और हमको भी नहीं जताते हैं। सब मालूम है, सब कचरा मालूम है मेरे अंदर में क्या है, बस वो परफेक्ट मास्टर है ना। बाकी 2 वचन है,
बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर बोला, एक बार बोला, इट इज गुड बार्गेन टू गिव रादर देन टू टेक। किसको एक चीज ज्यादा दे दो, पर एक चीज ज्यादा लेना नहीं। दुआएं भी हमारे मेन तो दुआएं हैं। अगर मेरा अंदर दुआओं से भरा रहेगा, ब्लेसिंग से भरा रहेगा, तो गुरु माँ ने बोला वो जो मैंने सदगुरु भगवान की ब्लेसिंग्स है वो अभी सबको भी ब्लेस करो। वो कम पावर नहीं है। इसके लिए तो देखो, अभी गणेश मंदिर में बोल जाते हैं, पहले मिठाई का बॉक्स लेके जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिलेगी, विघ्न हरता है। तो ये गणपति है, गणेश है, जो विद्या का दाता है। फिर एक इतनी अच्छी बात बताई, बोला कि हम बोलेंगे बाहर जाके सेवा करो, इनको खिलाओ, उनको खिलाओ, उनको खिलाओ। अरे बाबा, एनालाइज तो करे ना, वो इनकी हालत ऐसे बनी क्यों? उन्होंने इतने बच्चे पैदा क्यों किए जो उनको वो संभाल नहीं सका, है ना? अभी गवर्नमेंट भी, उसने भी ऐसा ही स्टेप निकाला ना। तो क्या होता है, स्लम एरियाज में क्या होता है, बीमारियां हो जाती है, पाप करते हैं, क्योंकि स्लम एरियाज में बच्चे पैदा करके उनको बीमार करके और फिर वो मर जाते हैं। दोष किसका है? दोष किसका है? तो ये ज्ञान, हाँ, अज्ञान से हमारे। तो गुरु माँ ने बोला सबको एजुकेट करो, सबकी समझ को राइट करो। कि इतना तक एक बार भगवान ने बोला था कि मैं शरणागति में नीचे वॉक कर रही हूँ, तो एक पंडित आया, साधु आया, वो गेरू कपड़े में, कटोरा हाथ में था। तो मैंने बोला तेरी ऐसी कंडीशन क्यों बनी है? तू तो गुरु का बच्चा है, तू तो साधक है, तेरे को ऐसी नौबत कैसे आई कि हाथ में कटोरा आ गया है? तो उन्होंने बोला कि मैंने गुरु की मानी नहीं, मैंने अपने मन से चला। तो बोला कि ऐसी नौबत आती क्यों है? देखो, अभी जब भी मोहम्मद खाना खा रहा था तो उसके पास भी एक फकीर आया था, तो उसने फकीर को खाना नहीं दिया। उसने बोला ये कटोरा लेके हम मेरे साथ चल। उसने कटोरा बेच के और क्या कुल्हाड़ी लेके दिया, बोला अभी काम कर। तो एजुकेट क्यों नहीं होते हैं हम? बस देना है। गुड बार्निंग, इट इज गुड बार्गेन टू गिव। गिव में क्या होता है कि किधर गिव करना है, किधर एजुकेट करना है, किधर समझ को खोलना है। अभी हमने समझो एक ट्रस्ट भी खोला और वो रोड वालों को इधर लेके आए, लेकिन उनकी तो मशीन चलती रहती है, बच्चों की मशीन चलती रहती है, फिर क्या होगा, है ना? तो बोला एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि जितना सामर्थ्य है उतने ही बच्चे पैदा करो, उतना ही संभालो, उतना ही करो। थोड़ा खाओ, थोड़ा जियो, पर अच्छा जियो, है ना? तो ये ज्ञान, गणपति जो है वो ज्ञान दाता होता है ना? हरिओम। ऐसे बहुत बातें हैं, पर अभी हरिओम, हरिओम। Sweetie, let me just. Let's stand here and. हरिओम। अभी जैसे जैसे दीदी बोल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था पूरा रिकैप में चले गए हम लोग। एक एक वचन हमें इतना रिवाइंड में ले गया है लाइफ को, और लग रहा है 20 साल पहले चले गए। और 20 साल पहले जो जो एक्सपीरियंसेस हुए थे, ऐसे वो पूरे आंखों के सामने ऐसे लिटरली देख पा रहे हैं। ऐसे लगता है गुरु जो शब्द है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है अब इस जीवन का, वो हमारी आत्मा बन गई है। That word is in our soul, in our breath now.
It's in our memory, it's in our mind, it's in our eyes, and it's everywhere. In fact, I think वो रोम में हमें लगता है सिर्फ गुरु गुरु और गुरु ही रह गए हैं. इसलिए गुरु शब्द में जितना ममत्व और प्यार, जितनी डिविनिटी है, वो कोई भी दुनिया का कोई शब्द ही नहीं बना है. वो कहते हैं माँ बनने के बाद में ऐसा होता है कि आपका बच्चा ही सब कुछ है, आपका जीवन का सब कुछ है. लेकिन ऐसे लग रहा है माँ बनने के बाद पता चला है कि गुरु ने कैसे हमें माँ बन के कितना प्यार किया है सर्व में रह के, और गुरु ने कितना हम सबको सर्वस्व बना दिया है. तो आज माँ बनने का जो एहसास है उसमें ये पता चला कि आज उन्होंने कैसे हमें एक एक चीज से उभारा है. जब हम सब मिले थे उनको, वी वर वेरी यंग, वी वर एट द एज ऑफ 16, एंड 16 इज लाइक जहाँ पे आप से भटकते हो माया में, यहाँ वहाँ, और हम सबको हर चीज दिखाई है उस एज में. डिस्को से लेकर रेस्टोरेंट से लेके 5 स्टार होटल से लेके ट्रैकिंग, आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग अंडर द वर्ल्ड विद गुरु. मतलब इतना हम सबको ऐसे समेट के इतना कुछ दिखाया वो 10 years में. ऐसे लगा था वो 10 साल में हमने अपनी जिंदगी जी ली. तब हम जाके बोलते थे हमको वचन याद नहीं रहते, हमें सत्संग में नींद आती है, हमें ना कुछ याद नहीं रहता है घर जाने के बाद. तो बोलते थे आते जाओ, नींद भी आए ना, देखो यहाँ पिलर बना हुआ है, इस पे अपना ऐसे कमर टेक के बैठ जाओ, नींद ले लो, लेकिन सत्संग सुबह शाम आओ. तो वो हमारा एक मैंडेट था. ऑफिस जाना है पहले सत्संग, ऑफिस से आना है शाम को सत्संग. तो दैट्स अ रूटीन ऑफ लाइफ. और उसको इतना ब्यूटीफुली रखा था कि वो ऐसे लगता नहीं था कि जैसे आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे हैं बोलते हम बोर हो गए. हमें तो वर्ड ही नहीं मालूम था बोर होता है. व्हाट इज दिस वर्ड BORE, हमें पता ही नहीं था व्हाट इज बीइंग बोरिंग इन लाइफ. Life was so beautiful, so colorful, so divine, so divinity. I still remember, Amit, वहाँ जो फोटो लगी है शिवा के साथ जो बनाया है, संभाजी पार्क गए थे. And Thursday was my day given by them. So morning में जब हम संभाजी पार्क जब जवाबा के पास इतना एक्साइटमेंट रहता था, आज गुरुवार है, रात से तैयारियां, चद्दर लगानी है, सीट के ऊपर पिल्लो लगाना है. इसलिए नहीं कि उन्होंने कहा, ये हमारा भाव था, हम सब अपना भाव पूरा करते थे. और जैसे सुबह सुबह उठ के बस एक ही एक्साइटमेंट था, कल गुरुवार है, कल हमारे गुरु का दिन है, कल गुरु बैठेंगे हमारे साथ. और फिर हम जब लेके जाते थे तो नई नई जगह, ऐसी जगह जो हमें पता ही नहीं है, those are like अज्ञातवास for us. हमें पता ही नहीं है कि इस जगह के इस गली के पीछे इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, ये गार्डन है, यहाँ पे आर्मी एरिया में कंटोनमेंट में ये लेन है. हमें कुछ भी नहीं मालूम है. एवरी थर्सडे वाज एक्सप्लोर फॉर मी. फिर जब संभाजी पार्क गए, उस दिन सब छोटे छोटे बच्चे आए थे, सब बच्चों को बोला कि चलो आज संभाजी पार्क जाएंगे, स्वीटी दीदी लेके जाएगी. फिर गए, घूम लिए, एक्वेरियम दिखा लिया, फिर हाथ पकड़ के बोलते चल जरा पीछे चलेंगे. सो दैट फोटो हैज अ स्टोरी व्हिच आई एम टेलिंग यू. सो जब गए तो वहां पे शिव का छोटा मंदिर था, और जय बाबा वो ऑरेंज ड्रेस में, उस दिन मुझे अब भी तक याद है, हम लोग वहां गए. और शिव का मंदिर, मुझे लगता है संभाजी पार्क में किसी को भी नहीं पता होगा कि पीछे पीछे संभाजी पार्क के मंदिर है. और जैसे गए वहां बैठ गए. ये जगह मालूम थी तुम सबको? नहीं जय बाबा, चल फोन निकाल, फोटो खींच. and that photo got clicked and I saw this photo today. I'm like वाह बाबू, आपको ये भी पता था कि आज इतने साल के बाद वो फोटो लगेगी यहाँ पे. So such a beautiful memories. I still remember कि जीवन को सार्थक कैसे बनाना है वो गुरु ने सिखाया. गुरु से कभी कुछ मांगा नहीं प्रैक्टिकली, कभी पता नहीं इतने साल से उन्होंने ऐसे हम लोग को हाथों पे पलकों पे रखा, यहाँ रखा, बल्कि ये भी बहुत कम है. गुरु ने हमें अपने दिल में ऐसे बिठा के रखा कि हमने कभी कुछ मांगा है, ऐसे मन ही नहीं हुआ कि हम क्या मांगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज पक्का कराते थे, क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं. ऑल द टाइम ये रखता था गुरु को बोल कैसे दे. फिर जैसे दीदी बोल रहे थे कि जहाँ सबको बताते प्रकृति में क्या होता है, तो अभी भी याद है जब हमारे पास पहली बार आए थे हैदराबाद,
तब पहली बार आए थे, तब ऐसे घर पे आए और रुके, एंड नई नई शादी हुई थी और ऐसे लग रहा था घर आए हैं, मतलब। और मैं कहीं नहीं घूमी हैदराबाद में। वो 3 दिन में मुझे पूरा हैदराबाद घुमाया है। मुझे हैदराबाद की जगह ही नहीं मालूम है। 3 days I was only in their सेवा। in that car was, मैं कभी, मुझे पता नहीं था मैं इतना ड्राइव कर सकती हूँ। ऐसे 3 दिन में इतना घूमे कि मैं उसके बाद कभी घूमी ही नहीं हैदराबाद। इतनी जगह में घुमाई और फिर आके पूछते हैं कुछ मन में ख्वाहिश है, ऐसे हाथ पकड़ के, कुछ मन में ख्वाहिश है, चल मांग आज तेरी क्या ख्वाहिश है। जस्ट देखा और बोला बस ये जन्म गुरु का दर न छूटे। आई वाज जस्ट 6 month old married। मैं, वो भी गुरु डालता है घट में कि हम ये बोल सकते थे कि हाँ घर दिला दो, शौहरत दिला दो, बच्चे दिला दो, फॉरेन ट्रिप दिला दो, हीरे दिला दो, बस सिर्फ 2 शब्द निकले मुंह से कि ये जन्म में बस गुरु का दर नहीं छूटे और ये बस गुरु के चरणों में निकल जाए। बस ऐसे देखा, स्माइल किया और आज सचमुच में लगता है बात सिर्फ पहुंचने की नहीं, पहुंचने की नहीं है, हर घट में वो दिखा रहे हैं। अभी छोटी छोटी चीजों में गुरु ने सिखाया है, एक एक से मिलते वहां प्यार करना सिखाया, बड़े छोटों का हर भेद मिटाया है। जब यहाँ पे भी थे तब एक कॉल सेंटर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था कंपनी का, तो एक ही वचन दिया था, इतने लोगों को जॉब देना जिनको बहुत जरूरत है, जिनको जरूरत है। तो हमारे कॉल सेंटर में हम लोगों ने 80 लोगों को हायर किया था, सब जरूरतमंद। मोस्ट ऑफ देम वर विडोज, मोस्ट ऑफ देम वर एब्सोल्युटली अबंडेंट, उनकी फैमिली ने। तो जब ऐसे आते थे ना, आज किसको कितनों को रिक्रूट किया, आज कितनों को इतनी छोटी छोटी चीज में उन्होंने गाइड किया। और जब वो कॉल सेंटर में, जब वो टीम फर्स्ट डे जब उन्होंने काम करने के लिए आई, तो ऐसे लग रहा था वाओ, सब ब्लेस कर रहे थे हमें कि हमने उनको चुना। लेकिन वो भी घट में गुरु ने हमें डाला, वहां पे भी उसको सेवा भाव में डाला। आज कोई और रहता था तो लगता था आई एम द बॉस, आई एम रनिंग दिस कॉल सेंटर, आई एम द कंपनी मैनेजर। बट गुरु ने क्या सिखाया कि नहीं, तू मैनेजर बन के नहीं काम करना, तू सेवा में काम करना। तो वो जितनी भी लड़कियां आती थी, उनके हस्बैंड आके कांच तोड़ के चले जाते थे दरवाजे के, कॉल सेंटर के। उनके हस्बैंड आके गालियां देते थे कि तुमने क्यों हमारी वाइफ को जॉब पे रखा। लेकिन ऐसे लगता था हिम्मत कहाँ से आई इनको हैंडल करने की। हम नीचे जाते थे, उनको हैंडल करते थे, फिर शाम को आके जवाबों को शेयर करते थे कि आज ये हुआ। बोलते हाँ वो आया था, कांच तोड़ दिया, फिर तूने क्या किया। मैं बोला जब कुछ नहीं, उसके हाथ में लगी थी तो उसको पट्टी कराने डॉक्टर के पास भेजा। So, कैसे ऐसे छोटी छोटी चीजों में गुरु ने, अभी भी याद है, कल शादी है, आज पूरी रात नींद नहीं आ रही है, यहाँ से जाना है, कैसे जाएंगे इतने दूर। सुबह पूरी रात नहीं सोए, फिर वेट किया सुबह 5 बजे का, फिर कॉल किया सुबह 5 बजे, फोन उठाया, पूरी रात चरी मेरे को सोने नहीं दी है। पूरी रात मैं जगी हुई थी। फिर बोला जब वो बहुत घबराहट हो रही है, शादी करनी है क्या। तो पूछा जब बहुत घबराहट हो रही है, सब छोड़ के जाना है, शादी करनी है क्या। तो बोला जन्म जन्मांतर का जो खेल है ना, वो इस जन्म में पूरा करना है कि नहीं, इस जन्म में पूरा करना है ना, और एक जन्म लेके थोड़ी आएगी ये सब चीज के लिए। एंड दैट इज वेयर दे मेड यू अंडरस्टैंड स्मॉल लिटिल थिंग्स, दे मेड यू, क्योंकि लाइफ में ऐसे ही इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी चीजें हुई है जहाँ पे हर एक की लाइफ में हुई है, हर एक की लाइफ में गुरु ने इतना ब्यूटीफुली हमें मक्खन की जैसे उसमें एडजस्ट करना सिखाया है। If you ask me, in short, the morale of all these things, everything will happen in life. But if you have Guru in your heart, and if you remember that you are Guru's बच्चा, and ये जो जन्म है ना हमारा, हम सिर्फ खाने पीने गृहस्थ बच्चे और सिर्फ ये करने के लिए नहीं आए हैं। We are beyond that. अगर हम ये याद रखेंगे हमेशा लाइफ में, तो ये 10, 15, 20, 30 साल तो इतने हंसते हुए ऐसे गुजर जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट है।
Look, we have seen everything in the face. I think everybody must have seen, because nobody is born with a silver spoon and everybody has gone through some or the other things. So my only moral is, we have Guru and we are his Guru's बच्चा. We always have to remember that. And हमारे घट में उन्होंने इतना कुछ डाल दिया है कि ऐसे लगता ही नहीं है कि हमें कुछ और चीजों की अब जरूरत है. And they are just being our world and we are theirs. We just have to remember that वो हमारी जिंदगी और हम उनकी. हरिओम. Thank you. Start. You start. You say. Share your experiences. About Jai Baba. I don't believe in words. I don't. And you cannot define him in words. And Hindi. इन 5 तत्वों से वो छलके ना, वो है वो. एंड इट इज हिम. वही है. तुम्हारे एक्शन में, तुम्हारी बात में, तुम्हारे सरेंडर में वो ही छलकना ही वो चाहिए. रहता ही वो है ना, और बनाया ही उसने है. एक एक के अंदर दिल डाल के, जान डाल के. और इतना धीरज तो हम लोग के साथ, तो जो धीरज, मैं हम लोग भी नहीं बोलूंगी, मैं ही बोलूंगी. मेरे साथ जो धीरज किया होगा वो भगवान ही कर सकता है. और धीरज करके चेंज भी कर दिया. ओनली एंड ओनली अ ट्रू कारीगर बोलते हैं ना, बिना छैनी हथौड़े के, बिना छैनी हथौड़े के. टॉप मोस्ट ईगोइस्टिक पर्सन. माना घमंड ऐसा कि मेरे को ज्योति दीदी बोलती थी, पिंकी तू जमीन पे भी चलती है तो जमीन से 2 फुट ऊपर उड़ती है. आई वॉज सो ईगोइस्टिक. वर्किंग विद द बेस्ट एडवर्टाइजिंग, बेस्ट कंपनी पूना में, स्टडी फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज. कुछ और ही तेवर थे. जय बाबा ने धीरे 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 बर्तन धोना सिखाया, झाड़ू पोछा करना सिखाया, कपड़े धोना सिखाया. बाथरूम तो खुद जाके धोने लगे फिर उनका. कहा एक स्पून ऊंधा करने नहीं आता था. एंड प्यार में जस्ट लव, नथिंग एल्स. कुछ नहीं, सिर्फ प्यार. आई ओनली बिलीव इन दैट. प्यार कुछ भी कर सकता है. वो वर्ड कुछ भी कर सकता है. वो सच्चा किया उससे तुमने, और उसने मेहर नजर डाली तुम्हारे ऊपर. एंड देन यू आर डन. जन्म लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा कटवाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा सब काट के खाली करके रख देगा तुम्हें. वेरी ब्यूटिफुल ही कैन डू, एंड ओनली ही कैन डू. और कोई नहीं कर सकता. एंड ऑल ऑफ अस आर लकी वी फाउंड हिम. हम वैल्यू करें अभी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ आ रहा है बहुत टाइम से, काफी देख के. Now whoever's listening on whatever platform, please, we need to open our hearts. It's high time. It's really high time. We need to open our hearts. उसने इतनी कारीगरी की है ना, और उसको अगर अभी विशालता में आके नहीं बांटा, हम अपने घर में कर ही रहे. Each one of us is doing. Right from बड़े से बड़ी जो भी दीदियां हैं, to all the girls, छोटे छोटे जो हम सब निकले जब बाबा के, हम अपने घर में गृहस्थ में कर ही रहे हैं. बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, थोड़ा बहुत सोसाइटी में. बट नाउ इट्स टाइम वी ओपन आवर हार्ट्स एंड जस्ट गिव. नाउ इट्स हाई टाइम. इतना लेके बैठे हैं ना यहाँ जमा करके, इतनी करुणा, इतना प्यार. नाउ वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू गिव लाइक अमित. नाउ ऑफ कोर्स वी गिव अनकंडीशनली आल्सो, बट टू पीपल अराउंड अस. इट्स टाइम वी spread it now, like just like a wildfire, and just let his grace flow upon everybody else through you, is what I feel. Give Prem Didi, then we'll sing. हरिओम. इनका सुन के ऐसे ही लग रहा है कि देखो
कोई कहता है कि सत्संग बड़ी उम्र में जाके सुनना चाहिए, वृद्ध अवस्था में, पर ये संसार के भव सागर में जब छोटे उम्र में ही हम गुरु के इसमें आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो वो हमें ऐसा घड़ाई कर देता है ना, ऐसी नाव हमारे बना देता है कि संसार के समुद्र में चाहे हम तैरना सिखा देता है, हम डूब नहीं सकते हैं निश्चित रूप से। और यह मैटर नहीं रखता है कि हमने शादी की नहीं की, इसका कुछ वो नहीं है, पर सच्ची बात है कि कितना आज जो इन्होंने पाया है, और आज जो भी संसार में बातें आती हैं ये होती है, पर निश्चित रूप से ये बच्चे देखो जय बाबा के हाथ से गढ़े गए हैं और संसार के भव सागर में तैरकर पार हो ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। याद है जब एवरी ईयर कहीं ना कहीं जब फॉरेन ट्रिप्स प्लान होते थे, तब जय बाबा मुझे एक बार बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये लोग सब यहाँ से भगा भगा के लेके जाना चाहते हैं, पर मैं तुम सब के बगैर ना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरी संगत, जब तुम आते हो ना तब मुझे मेरे में आत्मा आती है। तो आज जब मैं ये फोटोग्राफ, ये जो डिस्प्ले देख रही हूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल पिक्चर जहाँ पे जय बाबा के साथ कोई नहीं है। जय बाबा का एक भी पिक्चर ऐसा नहीं है जहाँ पे दे आर अलोन, दे वांटेड ऑल ऑफ अस टुगेदर। हर एक पिक्चर में कोई ना कोई उनके साथ है ही है। तो उनका मैसेज मुझे अभी भी याद है, उस दिन बोले थे मुझे ना तुम सब रहते हो ना, तो मुझे एक बहुत अच्छा वर्ड बोल, मुझे टॉनिक मिलता है, मुझे ना एनर्जी मिलती है। मैं ऐसे जब यहाँ से चली जाती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता है, जब तुम आते जाते रहते हो तभी मुझे अच्छा लगता है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, फॉर देम ऑल्सो वी आर एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाट दे रियली लव ऑल ऑफ अस। जैसे अभी इन्होंने बताया, तो सच में हम कहते हैं कि भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। जब भी कृष्ण भगवान जब मथुरा में आए तो कहते हैं कितनी बार वो वृंदावन की तरफ देख के आंसू बहाते थे। उनको वो गोपियों का प्रेम, यशोदा माँ का प्रेम सबका याद आता था। तो उद्धव ने देखा कि अरे भगवान आप भी रोते हो, किसके लिए रोते हो? तो भगवान ने कहा कि मोहे ब्रिज नहीं बिसरत, मैं ब्रिज को भूल नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव को ज्ञान तो बहुत है, पर उद्धव को प्रेम की पाठशाला में भेजना चाहिए प्रेम सीखने के लिए। और इसलिए उद्धव को भेजा था भगवान ने वृंदावन, यह कहकर कि गोपियों को तुम थोड़ा सा सिखा के आओ, थोड़ा समझा के आओ। वो मेरे बहुत विरह में व्याकुल रहती हैं थोड़ा, पर ये पता नहीं था। और फिर जब गए उधर गोपियों के पास में, तो समझाने लगे उनको कि तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, क्यों ये करती हो? तो गोपियों ने कहा श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें, श्याम सोही काम है, आंधे किसी लाकरी, आधार श्याम नाम है। और फिर कहते हैं उदो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दोरे। माना कृष्ण भगवान ने उनको चिट्ठी लिख के भेजा था कि गोपियों को जाके देके आना, देके आओ। अरे तुम कितने बोरे हो गए, कितने पागल हो गए, ये पाती लेके तुम दौड़े चले आए, उसके तुम छलिए के छल में आ गए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो पाठशाला है जय बाबा की, प्रेम की पाठशाला है, नहीं? तो एक छोटा सा हम लेटर पढ़ते हैं आज भी थोड़ा, है। प्रिय मम मन मोहिंदर, अलबेली दया रानी, सदाई कमल जे गुल वांगुर न्यारी रही, भगत प्रेम कंदा आहिन, देखाव जो पर भगवान जो प्रेम लिकल थींदो आहे, है ना। देखो भक्त प्रेम करते हैं दिखावे का, फिर भी लेकिन बोला भगवान का प्रेम बहुत छिपा हुआ रहता है। लिकल थींदो आहे, के भक्त जरूर आहिन, जे लिकी लिकी भक्ति कंदा आहिन, पर तिनजी भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश में, साकार थींदी आहे। और कोई जो भक्त होते हैं ऊंचे, कि उनकी छिपी हुई भक्ति रहती है ना। और लेकिन भगवान भी उनकी भक्ति को छुपाता नहीं है, पाताल में भी करेंगे तो वो प्रकट
आकाश में होती है। एरा भक्त डाडा थोरा थींदा आहिनि, एरा भक्त प्रेम जी मोट न घुरंदा आहिनि। और ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं कि जो प्रेम की वापसी नहीं चाहते हैं, है ना, कि वो भगवान से करते हैं लेकिन चाहते नहीं हैं। तो जैसे सच्ची बात है ना, भाव में आके ये जो 2 अश्रु भगवान को क्या है, क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं, तो कहा दृग बिंदु का है सहारा। ये भाव ही भगवान को चाहिए और कुछ नहीं। कहते हैं आगे भगवान जय बाबा ने शायद बोला है, देखा हमारी भक्ति सदाई मोट गुरंदी आहे। जिस भक्ति में दिखावा है वो हमेशा वापसी चाहती है। जिए त मुंह पक्को संकल्प कयो हो, होए हु मुंह वट छो न आयो। मुंह फलाणी शय संदस लाए रखी हुई, छो न खाई वियो। पोइ वरी चवंदो, या त मुंह में सच्चो प्रेम कोने, या त मुंहिंजो भगवान सच्चो कोने। है ना, भाई अनकंडीशनल लव जो कहा गया है वो नहीं होता है। भाई मैंने ऐसे किया था, मैंने उसको इतना बुलाया, आया नहीं, ये चीज रखी, फिर खाया नहीं, तो बोला कि ऐसे नहीं है कि वो एरी भक्ति वारा ब्रह्म ज्ञान जी निष्ठा देर सा कंदा, छो त अन्या संशय बुद्धि में बीठा। बोला जिनका ये भाव है तो उन्हें इस ब्रह्म ज्ञान की जो निष्ठा है वो देरी से होगी। क्योंकि भक्ति किसे कहते हैं पहले तो हमें ये समझना होगा। स्वीणी फन्ना तीजे तो इश्क में, ये जो प्रेम है, भक्ति है, इश्क है, वो फनाई का रास्ता है, न कि कुछ बनने का है। ये बात हमको पहले हम सबको समझनी चाहिए कि फनाई का रास्ता है। सच में हम क्यों क्या बनना चाहते हैं, कौन सा दिखावा है, क्यों होता है, तो बोला कि उनको ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा देरी से होगी। खेन प्रेम जी तृप्ति भी न थी सगंदी, एरा भक्त घणो करे कस खाइंदा आहिन। और जो ये दिखावे की भक्ति करते हैं तो बोला उनको तृप्ति भी नहीं मिलेगी, तृप्ति भी नहीं होगी। क्योंकि वो जदे भक्त घणो करे कस खाइंदा है, उनको कसी लगती है। जॾहिं खेन मिलण जो मौको बि मिलंदो आहे त पेर हूंदे बि पंध न करे सघंदा आहिनि, अखियूं हूंदे बि दर्शन न करे सघंदा आहिनि, कन हूंदे बि वचन न सुनी सघंदा आहिनि। क्या बोला कि जब ऐसे संशय में रहेंगे, ये ऐसे भक्ति का स्तर है, तामसिक भाव है, दिखावा है, तो बोला कि चाहे भगवान ने हमें मौका भी दिया तो भी कान रहते भी वो सुन नहीं सकेंगे, आंखें रहते भी दर्शन नहीं कर सकेंगे, और कान होते भी सुन नहीं सकेंगे। और ऐरन भक्तन लाए अफसोस जाहिर करण का सवाए ब्यो करे बछा तो सगजे। बोला जो ऐसे भक्त हैं उनके लिए उनके अफसोस करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते। और कितने ऐसे इतने कितनों से बात होती है, कुछ भी तो लगता है कितनों के अंदर में कितनी गहरी भक्ति है। देखो आज हम इधर बैठ गए, थोड़ा बोलना आ गया, थोड़ा सुनाना, ऐसे वो बात नहीं है, पर कितने दूर भी हैं, इधर भी हैं, और उनके अगर जब उनसे बात होती है तो कितनी गहरी भक्ति है उनका, कितना प्रेम है उनका, कि जो सच में बिल्कुल भी दूर होते हैं। तो बोलते हैं कि सच में कभी भी उस पहले तो इस तत्व को समझना चाहिए कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। तो बोले कि ऐसे अगर हम नहीं समझेंगे तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। समझे दया रानी ऐ हु जेके लिखकर भक्ति वारा सियाणा भक्त आहिनि ना, हु समझल आहिनि सदा बसत हम साथ। देखो बोला तो छिपकर भक्ति करते हैं ना, तो वो बहुत सयाने हैं, समझदार हैं, और वो सदा बसत हम साथ। एक बार नारद भगवान के पास गए तो भगवान के पास जो लिस्ट बनी हुई थी भक्तों की कि कौन कौन से भक्त भगवान को याद करते हैं, तो लिस्ट देखी नारद ने सब, तो उसमें हनुमान जी का नाम था ही नहीं।
अरे हनुमान जी तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं, उनका नाम नहीं है। वापस आ गए। फिर अगली बार गए तो भगवान को बोला, भगवान हम दूसरी लिस्ट देखी, दूसरा एक लिस्ट था। तो बोला भगवान ये कौन सी लिस्ट है? तो बोला जो पहली लिस्ट थी वो थी कि जो भक्त मुझे याद करते हैं। अब दूसरी लिस्ट है कि जिन्हें मैं याद करता हूँ, और वो और उसमें हनुमान का नाम। देखो तो सच्ची बात है कि वो याद करे, और वो कैसे है, याद किसी बार रह नहीं सकता है। तभी तो भगवान है कि कहाँ भी अगर कोई उसे पुकारता है तो वो बराबर उसको याद करता है। तो का सदा बसत हम साथ, वो कदे कस न खाईंदा आहिनि, थोरे में ही समझी वन। जॾहिं भगवान सूरदास का हथ छॾाए वियो थे तो सूरदास चयस, बाह छुड़ाए जात है कमजोर जान के मोए, पर हृदय से जाके बता तो मर्द कहूंगा तोए। देखो प्रिय दया, भक्तन जी लीला त खाली संदन भगवान ही सुञाणे सघंदो आहे। जीअं भगवान जी लीला संदस भगति जानंदा आहे। तो कहा कि ये जो संबंध है ये बहुत अंदर का है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मेरा नाम हो, मैं सामने आऊं, मेरे को ये बाहर की बात ही नहीं है ये सब। इसलिए कहा कि केवल सच्चा भगवान और भक्ति जान सकते हैं इस लीला को, और कोई नहीं जान सकता। बाकी दुनिया वारन जे नजर में वही चरिया आहिनि, मूंखे लगे थो तो जेका कल मौज वरती सो असां मां कंहिं बि न वरती। खास करे तो मां वेठल हिक हंध हुअसि, पर मुंहिंजी दिल तो वट चोरायल हुई। देखो क्या बोल रहे हैं, वो और किधर हैं और भक्त और किधर है। तो कहा कि तूने जो कल मौज ली वो हमारे में से किसने भी नहीं ली। खास करे तो मां बैठल ही कर, मैं था एक जगह पे बैठा था और मुंहिंजी दिल तो वट चोरायल हुई, और मेरी दिल को तूने चुरा लिया था। तुंहिंजी दिल मुंहिंजे दिल सां वेठे रांद कई, भली रांद कर छा बि कर, पर सदाई मौज में गुजार, खुश थी गुजार। कंहिंजे बि आवाज़न के कन न दे, किसकी भी आवाज को ध्यान मत दो। माण्हू तकींदा मुंहुं तुंहिंजो, पर दाता ॾिसंदे दिल तुंहिंजी। तूं त चवंदीअ त पोइ मूं वटि तूं सभिनी खे वठी छो कोन आईं। एतिरी आश पाए वेठी हुयसि मां त भाई हुयसि तो वटि दया। ओम, है ना भाई। तुम बाहर से देखो, कहने का तात्पर्य है कि ये जो भक्ति है तो ये बाहर की बात नहीं है, बहुत अंदर है। केवल हृदय से में ये करने का है। कहते हैं मथुरा वृंदावन बहुत दूर नहीं थे, लेकिन जब कृष्ण भगवान को छोड़कर गए, मथुरा में आए, तो इतना नजदीक भी कभी गोपियों ने उनसे मिलने का वो नहीं रखा कि हम जाकर मिलके आए। केवल बस उसकी याद में है ना, उसके भाव में हम रह रहे हैं और कुछ नहीं। और जब उद्धव आए तो वो सीख के गए कि सच तो यही है, इनसे जो सीखने को मिल रहा है कि सच्ची भक्ति है, प्यार है, कि जहाँ पर हम सब ये जो मैं विसर्जन है, माया का छूटना है ना, इससे जो परे है, तो केवल एक इसमें शक्ति है, उसकी सच्ची भक्ति में, कि वो हो। हरिओम। Come, wear the shawls. अच्छा, come, bring the shawls. Thank you. Give us this opportunity. आप हमको ये opportunity देना बच्चों को. I know Prem Didi does not like all of this, but for the sake of us, thank you. Thank you, sweetie and Pinky. You all are an inspiration for us. No, you inspire. Your love is just. Thank you for sharing this. This is only Ma, no?
love. And actually, I don't feel also they are far away. जब आप ये शेयर कर रहे थे, यहीं पर ही है. और जब भी ऐसा प्रेमियों का गैदरिंग है, they are here only. They are only doing it. They are here only. Thank you. I wish you all the best in your lives. Situations are nothing compared to this strong, powerful love that we have in our hearts, which is माँ, which is God itself. तो डरने की अभी कोई बात भी नहीं है. Also, Pushpa auntie, where is she? She is gone there. Okay. I wanted to say thank you to her also and to all of you. आज शाम हमारा ये भी प्रार्थना है कि प्रीतम भैया भी बैठ के थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें. मालूम नहीं है कहाँ है, बट आज शाम को हवन होगा यहाँ पर 5:30 बजे. पिंकी एंड स्वीटी and you all also can help. We will have the Mahamrityunjay Jap in front of Lord Shiva. We'll pray for all, for everyone. Huh? Come front, come up. Come. Wait, you all also wait. Senior sisters, come up. Put on them first, sweetie, put on them first. Bol Sadguru Dev Bhagwan ki jai. Put on them only first. Put on them first. Come, say yes today. Pinky, come. Yes is a magic, this thing. Come. Lots of love to Sweetie, she's come from Hyderabad. And Pankaj, you also belong in this group, our generation. Come, put on Prem Didi and then put on Shashi Didi. Bol Sadguru Dev Bhagwan ki jai. We love you. Thank you Shashi Didi. Bol Sadguru Dev Bhagwan ki jai. देखो आप white बोल रहे थे ना, आपको white ही मिला. Okay. Come now, let us immerse in the ocean of bhakti by the Sai students. They're going to have a Sai medley, and please wear one shawl. Sweetie and Muskan, wear one shawl to my beautiful mother here. Come ma, come stand here. Come. I'm so grateful to you. Thank you. बोल सत्य साईं बाबा जी की जय. सतगुरु देव भगवान की जय. Thank you. Okay, come let's have some lovely Guru Bhakti में हम सब डूब जाए, उनको याद करें. याद क्यों, उनको महसूस करें. I think that's a better word, क्योंकि है ही है, तो उनको अभी महसूस करते हैं. कॉर्डलेस तो नहीं है. आंटी ने बोला कि मेरा जीवन Why not? मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले. मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले. मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले. जीवन के हवाले प्रभु,
जीवन साई हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले जीवन साई हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और खुवैया भव सागर में जीवन नैया डोल रही है और खुवैया जीवन नैया डोल रही है डोल रही है और खुवैया इसे पार तू ही उतारे प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु मोह माया के बंधन तोड़ो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो मोह माया के बंधन तोड़ो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो इस पापी को अपना ले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे मेरा जीवन साई हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले पग पग तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले तू ही संभाले से हो पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन साई हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही
प्रिय देवा साई देवा दयामया गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा विभूति सुंदर शशांक शेखर विभूति सुंदर शशांक शेखर साई शंकर दया करो साई शंकर दया करो साई शंकर दया गुरु
भगरञ्जन गुरु परमेश भगरञ्जन गुरु परमेश गुरु भगरञ्जन गुरु परमेश गुरु भगरञ्जन गुरु परमेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश गुरु